तो आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो पहले कुछ सिंबल। जो n होता है स्मॉल n, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए। स्मॉल m होगा गिवन मास के लिए या सिंपली मास के लिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैपिटल M सिंबल होगा मोलर मास के लिए, ये आपको याद करना है। और कैपिटल N सिंबल होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। अब वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स या आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और Na ये तो आपको पता ही होगा, ये होता है एवोगैड्रो नंबर के लिए, जिसकी वैल्यू फिक्स है कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपको सिंबल याद करना है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सिंबल के हिसाब से नंबर ऑफ मोल का सिंबल स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास का सिंबल स्मॉल m, देख सकते हो, अपॉन में मोलर मास का सिंबल कैपिटल M। तो ये सिंबल याद रखना, और अगर आपको सिंबल याद नहीं है तब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो या तो पूरा लिख लो, अगर सिंबल याद नहीं करना चाहते तो पूरा लिखो फिर। ठीक है, ये तो हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। यानी कि इस बार भी स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल का सिंबल कैपिटल L कैपिटल N और एवोगैड्रो का सिंबल Na। तो ये दो फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, और ये भी n नंबर ऑफ मोल्स, ये भी n नंबर ऑफ मोल्स, तो इन दोनों को भी इक्वल करके एक तीसरा फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। देखो, मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल की इक्वल है, ये भी नंबर ऑफ मोल की इक्वल है, तो ये दोनों को भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं। तो अब इनको यूज़ करके ही पता लगेगा कि ये कैसे इनकी मीनिंग निकलती है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग पहला है 52 ग्राम ऑफ He मतलब हीलियम। दूसरा है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो यानी कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एक तो ये निकालना है। दूसरा निकालना है इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम में कितने मोल्स होंगे, यानी कि दोनों को ही मोल्स में कन्वर्ट करना है।
तो देखो कैसे करेंगे। अब नंबर ऑफ़ मोल्स के दो फार्मूले हैं। तो पहले पार्ट में देखते हैं ये क्या है 52, ये है गिवन मास। हीलियम का गिवन मास यानी स्मॉल m कितना है 52 ग्राम। मोलर मास वो हमें खुद निकालना होता है। तो क्वेश्चन में दिया ही जाता है हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 यूनिट, ये दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो मोलर मास यानी कैपिटल M कितना होगा, इतना ही होगा 4, एक यूनिट क्या होगी ग्राम, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स यानी N फार्मूला क्या था पता है आपको, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। पुट कर दो वैल्यू, गिवन मास है 52 ग्राम, मोलर मास है 4, डिवाइड किया तो 30। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए ऑफ हीलियम एटम, 30। बस इतना ही करना होता है। दूसरा पार्ट देखो कैसे करेंगे। इसमें ये जो दिया हुआ ये नंबर ऑफ़ एटम है यानी पार्टिकल्स हैं। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, वो है 12.044 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रो नंबर ये कितना है, Na से डिनोट करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें निकालना है इस बार भी नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू पुट करें अगर हम, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है 12.044 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करो, ये इससे कट गया। अब देखो ये इससे कट गया पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद भी 3 डेसिमल डिजिट है, इस पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट है, कट जाएगा और ये सीधा 2 में जा रहा है। तो N = क्या हो गया 2। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए आपको 2। तो ये देखो ये थे क्वेश्चन जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो पहला है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस। दूसरा पार्ट है 0.5 मोल ऑफ N एटम यानी नाइट्रोजन एटम। इनमें फ़र्क ये है कि नेचर में यानी कि हमारे नेचर में सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन वो गैसियस फॉर्म में मिलती है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है यानी कि N2 डाई एटॉमिक होती है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे नाइट्रोजन लिखा होगा तो आपको N2 ही लिखना है। जब तक ऐसा नहीं लिखा हो कि एटम भी पीछे ना लिखा हो, नाइट्रोजन एटम, तब तक आपको इसको N नहीं मानना है। अगर सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हो 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तब आपको उससे क्या लेना है N2, क्योंकि नाइट्रोजन डायटोमिक होता है। अगला पार्ट
3.011 into 10 raised to power 23 number of नाइट्रोजन एटम। तो ये 3 पार्ट करते हैं। इस बार हमें मास निकालना है, फॉर्मूले वही यूज़ होने। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है। तो इस बार 0.5 मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n कितना है 0.5, ये गिवन है। ठीक है। दूसरा मोलर मास हम निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के एक एटम का कितना होता है मास, यानी एटॉमिक मास कितना होता है 14, लेकिन N2 में कितने एटम है 2, तो 2 से इंटू करोगे, 2 से इंटू करोगे तो ये हो गया 28। ठीक है। तो एक का होता है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 यूनिट, तो 2 है तो 2 से इंटू कर देंगे 28, लेकिन यूनिट नहीं लिखना, ग्राम लिखना है क्योंकि ये मोलर मास है। तो अब हमें मास निकालना है, यानी कि आपको स्मॉल m निकालना है। जो गिवन मास कहते थे ना वही निकालना है, बट इस बार गिवन थोड़ी लिखेंगे, इस बार तो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, नंबर ऑफ़ मोल का पहला वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ मोल्स यानी n इज़ इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। इस बार गिवन मास मत बोलना, क्यों, मास इस बार निकालना है। तो ये फाइंड करना है और ये दोनों गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ़ मोल इनटू मोलर मास, तो ये बन गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये m इस तरफ लेफ़्ट पे और ये n इंटू कैपिटल M इस तरफ। तो फॉर्मूला क्या है देखा जाए तो, मास जो कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, जब नंबर ऑफ़ मोल को हम इंटू कर देंगे मोलर मास से। तो नंबर ऑफ़ मोल कितना है 0.5 और मोलर मास यानी कैपिटल M कितना है 28। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 14 ग्राम। तो ये आ गया आपका m यानी कि मास आ गया। तो मास आ गया आपका 14 ग्राम। तो मास ही तो कैलकुलेट करना था देखो। तो फॉर्मूला कोई नया लगाया नहीं, वही फॉर्मूला है जैसे मैथ्स में होता है। अब इन दोनों की वैल्यू दी होती तो ये निकल जाता, अब इन दोनों की वैल्यू दी है तो इनकी वैल्यू पुट करके ये निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में है आपका n एटम्स। तो वैसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स n कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ो 0.5 मोल, 0.5 मोल दिया हुआ। ठीक है। और मोलर मास निकालेंगे अब हम, तो कितना होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होता है 14 और इस बार एक ही है क्योंकि नाइट्रोजन गैस नहीं है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि एटम है, सिर्फ 14 लेंगे तो 14 ग्राम। ठीक है। और अब फार्मूला किसका, मास निकालेगा। आपको पता है ना, ये किया था हमने, तो सीधा इसको यूज़ कर लें। मास कैसे निकलेगा, जब नंबर ऑफ़ मोल्स को इंटू करेंगे मोलर मास से। तो नंबर ऑफ़ मोल है 0.5, मोलर मास से 14 इंटू करोगे तो ये आएगा 7 ग्राम। तो मास कितना आ गया 7 ग्राम। तो ये हो गया आपका पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि मास निकालना है और आपको गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम। ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है देखा जाए तो हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिया है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी कि कैपिटल N दिया कितना 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है। और कुछ और गिवन है नहीं,
एक चीज़ और निकाल सकते हैं हम इससे, बताओ क्या? मोलर मास। मोलर मास तो कितना है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम है तो मोलर मास कितना होगा? 14। एक नाइट्रोजन एटम का होता है 14 यूनिट, तो ग्राम लगा देंगे तो मोलर मास आ गया। पिछले पार भी किया था हमने ये वाला। और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर Na वो कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। और निकालना क्या है हमने? मास निकालना है, यानी कि m। तो कौन सा वाला फॉर्म लगेगा ये देखो पिछले पेज में, ये जो दोनों फॉर्मूले को हमने कंबाइन किया था ना, ये लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर भी है, मोलर मास भी है, तो ये निकल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा? मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब बस क्या कर सकते हैं, ये जो अपॉन में ये मोलर मास है, डिवाइड में मतलब इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब वैल्यू पुट कर दो, ये डिवाइड से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। अब वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ़ पार्टिकल है 3.011 इंटू 10⁻23, मोलर मास है 14 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। देखो 10⁻23 से 10⁻23 कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये 1 जा ये 2 जा में जा रहा है पूरा, 3011 डबल करोगे तो 6022 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। तो m कितना आ गया? 7, यानी मास कितना आ गया? 7 ग्राम। तो कितना मास आया? 7 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। तो जब भी आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिया हो, ध्यान रखना, नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिया हो और सीधा आपको क्या निकालना हो? मास निकालना हो, तो आप ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। या आपको मास दिया हो, क्या दिया हो? गिवन मास हो, मास दिया हो और आपको सीधा क्या निकालना हो? आपको सीधा निकालना हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल, तब भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला कब यूज़ करना है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जब मास गिवन हो और सीधा आपको क्या निकालना हो? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। या आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो, जो कि हमने अभी अभी नीचे जो क्वेश्चन किया उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल गिवन था, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन थे, तब हमें मास निकालना हो, सीधा मास निकालना हो, तब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? थर्ड, जो हमने दो फॉर्मूले को कंबाइन किया था, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट, तब ये यूज़ करना है। यूज़ अबव इन केस, इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया आपके न्यूमेरिकल्स, और इसी की वैरायटी के हमें न्यूमेरिकल की और प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है।